शारीरिक शिक्षा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम शारीरिक शिक्षा से जुड़े कई शब्द सुनते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और महत्व को नहीं समझ पाते। यह वीडियो आपके लिए एक सहायक साबित होगा, जहां हम शारीरिक शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का सरल हिंदी अनुवाद जानेंगे। तो आइए, बिना किसी देरी के इस ज्ञान यात्रा को आरंभ करते हैं और शारीरिक शिक्षा की दुनिया में कदम रखते हैं। दोस्तों, प्रगतिशील प्रतिरोध एक ऐसी शक्ति प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमें आपके द्वारा उठाए जाने वाले वजन या प्रतिरोध को धीरे धीरे और क्रमिक रूप से बढ़ाया जाता है। यह एक सीढ़ी की तरह है जहां आप एक एक कदम चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं। इस विधि से आपकी मांसपेशियों को धीरे धीरे अधिक मेहनत करने की आदत होती है, जिससे चोट लगने की संभावना कम होती है और आपकी शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अब बात करते हैं प्रतिक्रिया क्षमता की। यह एक खिलाड़ी की वह अद्भुत क्षमता होती है जिससे वह किसी भी दिए गए संकेत पर बिजली की गति से प्रतिक्रिया देता है और निर्देशित क्रिया को सटीकता के साथ संपन्न करता है। मान लीजिए एक क्रिकेटर तेज गेंदबाजी का सामना कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया क्षमता ही तय करेगी कि वह गेंद को देखकर कितनी जल्दी अपना बल्ला घुमा पाएगा और रन बना पाएगा। प्रतिक्रिया गति प्रतिक्रिया क्षमता का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह उस गति को दर्शाता है जिससे आप किसी भी संकेत पर यथासंभव शीघ्र प्रतिक्रिया करते हैं। यह एक फॉर्मूला 1 रेसर की तरह है जो स्टार्ट लाइट जलते ही अपनी कार को दौड़ा देता है। जितनी तेज प्रतिक्रिया गति, उतनी ही तेज शुरुआत। चैप्टर 4, पुनरुद्धार। कड़ी मेहनत और व्यायाम के बाद हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है। पुनरुद्धार वह समय है जो आपकी मांसपेशियों को व्यायाम के बाद फिर से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। यह एक मोबाइल फोन को चार्ज करने जैसा है। जब बैटरी कम हो जाती है तो उसे फिर से चार्ज करना पड़ता है ताकि वह फिर से पूरी क्षमता से काम कर सके। चैप्टर 5, दोहराव। दोहराव एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण शब्द है। यह किसी भी व्यायाम को लगातार दोहराने की संख्या को दर्शाता है। मान लीजिए आप दंड बैठक लगा रहे हैं। आपने 10 बार दंड बैठक लगाई तो यह आपके 10 दोहराव हुए। चैप्टर 6, अधिकतम दोहराव। अधिकतम दोहराव उस अधिकतम भार को दर्शाता है जिसे आप किसी विशेष संख्या में दोहराव के लिए उठा सकते हैं। मान लीजिए आप 10 दोहराव के लिए अधिकतम 50 किलोग्राम वजन उठा सकते हैं, तो यह आपका 10 दोहराव के लिए अधिकतम दोहराव भार होगा। चैप्टर 7, ताल क्षमता। दोस्तों, ताल क्षमता एक खिलाड़ी की वह कला होती है जिससे वह गति के ताल को समझता है और उसे आवश्यक लय के साथ निष्पादित करता है। यह एक नर्तक की तरह है जो संगीत की धुन पर अपने कदमों को मिलाता है। चैप्टर 8, सेट। सेट किसी भी व्यायाम के लगातार किए गए दोहरावों का समूह होता है। उदाहरण के लिए आपने दंड बैठक के 10 दोहराव किए, फिर थोड़ा आराम किया और फिर से 10 दोहराव किए। ये आपके 2 सेट हुए। चैप्टर 9, कौशल। कौशल वह महारत होती है जो आपको विभिन्न खेलों और गतिविधियों में क्रियाओं को त्रुटि रहित और स्वचालित रूप से निष्पादित करने में मदद करती है। यह एक कुशल कारीगर की तरह है जो अपने हाथों से कलाकृतियां गढ़ता है। चैप्टर 10, गति। एक महत्वपूर्ण शारीरिक गुण है जो आपको समान प्रकार की तीव्र गतिविधियों को न्यूनतम समय में करने में सक्षम बनाता है। यह एक चीते की तरह है जो अपनी शिकार को पकड़ने के लिए बिजली की गति से दौड़ता है। चैप्टर 11, गति, सहनशक्ति। गति और सहनशक्ति का अद्भुत संगम है। यह आपके शरीर की उस अदम्य क्षमता को दर्शाता है जिससे वह थकान के खिलाफ संघर्ष करता है, खासकर अवायवीय ऊर्जा उत्पादन की स्थितियों में। यह एक मैराथन धावक की तरह है जो लंबी दूरी तक दौड़ने के बाद भी हार नहीं मानता। चैप्टर 12, गति की गति। किसी मांसपेशी या मांसपेशियों की श्रृंखला द्वारा अधिकतम गति से किए गए संकुचन की क्षमता को दर्शाता है। यह एक मुक्केबाज के पंच की तरह है जो बिजली की गति से वार करता है। खेल प्रशिक्षण एक सुनियोजित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को योजनाबद्ध और व्यवस्थित सुधार द्वारा उच्चतम प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। यह एक माली की तरह है जो एक पौधे को पोषण और देखभाल देता है ताकि वह फलता फूलता रहे।
स्प्रिंट सहन शक्ति आपके शरीर की उस अद्भुत क्षमता को दर्शाता है जिससे वह अधिकतम तीव्रता और उच्च गति के दौरान थकान का सामना करता है। यह एक धावक की तरह है जो 100 मीटर की दौड़ में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। स्प्रिंटिंग गति आपकी उस क्षमता को दर्शाती है जिससे आप अधिकतम गति को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखते हैं। यह एक तेज हवा की तरह है जो लगातार बहती रहती है। स्थिर लचीलापन आपके शरीर की उस क्षमता को दर्शाता है जिससे आप खड़े, बैठे या लेटे हुए स्थिति में बड़ी गति सीमा में गति कर सकते हैं। यह एक योगी की तरह है जो आसानी से विभिन्न आसनों में आ जाता है। रणनीति किसी भी खेल का मस्तिष्क होती है। यह एक खिलाड़ी की प्रतिस्पर्धा में सफलतापूर्वक भाग लेने की समग्र योजना होती है। यह एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह है जो अपने हर कदम को सोच समझकर चलता है। शक्ति आपके शरीर की वह महत्वपूर्ण क्षमता है जो आपकी मांसपेशियों को प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में मदद करती है। यह एक भारोत्तोलक की तरह है जो भारी वजन उठाता है। चैप्टर 19 शक्ति सहन शक्ति आपके शरीर की उस अदम्य भावना को दर्शाता है जिससे आपकी मांसपेशियां मध्यम तीव्रता के प्रतिरोध को अधिकतम समय तक सहन कर पाती हैं। यह एक पर्वतारोही की तरह है जो लगातार ऊपर चढ़ता रहता है। चैप्टर 20 शैली आपकी पहचान होती है। यह कौशल की आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती है। यह एक कलाकार की तरह है जो अपनी कलाकृति में अपनी अनूठी छाप छोड़ता है। युक्ति आपके खेल का दिमाग होती है। यह प्रतियोगिता के दौरान कौशल के बुद्धिमान और रचनात्मक प्रयोग को दर्शाती है। यह एक रणनीतिकार की तरह है जो युद्ध के मैदान में अपनी चाल चलता है। तकनीक खेल की दुनिया का विज्ञान है। यह उच्च खेल प्रदर्शन प्राप्त करने का वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से प्रभावी तरीका है। यह एक वैज्ञानिक की तरह है जो किसी प्रयोग को करने के लिए सही विधि का उपयोग करता है। प्रशिक्षण भार आपके शरीर पर पड़ने वाला बोझ है। यह किसी खिलाड़ी पर डाले गए शारीरिक और मानसिक मांगों को दर्शाता है। यह एक पुल की तरह है जो अपने ऊपर वजन सहन करता है। तो दोस्तों, ये थी शारीरिक शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का सरल हिंदी अनुवाद। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और अब आप इन शब्दों का प्रयोग अपनी खेल यात्रा में आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। याद रखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।